तो जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइज 9th-10th का मिलेगा, उसके बाद टॉपिक वाइज मिलेगा और टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन करवाया जाएगा जितना प्रीवियस ईयर था एसएससी हो या रेलवे का। तो 9th का भी मैंने सीरीज शुरू कर दिया है, उसका भी पहला चैप्टर डाल दिया हूँ सारथी सीरीज में, उसको भी आप देख सकते हैं और उसका भी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, तो अभी हम टॉपिक वाइज जो सीरीज था उसमें हम शुरू कर रहे हैं ह्यूमन स्केलेटल का। ठीक, मानव कंकाल, इसमें समझते हैं क्या सब होता है। तो मानव स्केलेटल यानी इसमें दो तरह का बोन पाया जाता है, एक होता है एपेंडिकुलर बोन, एक होता है एक्सियल बोन। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बोन हड्डी किस चीज का बना होता है। तो हड्डी क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक, और हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये होता है। और एक होता है कार्टिलेज। ठीक, कार्टिलेज में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, इसी को कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहा जाता है। ठीक, तो कार्टिलेज पाया कहाँ जाता है, ये कान में पाया जाता है, नाक में पाया जाता है, जहाँ जहाँ लचीलापन देखने को मिलता है आपको वहाँ समझ जाइए कि कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक, और ये किस चीज़ का बना होता है, तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन, जिसको कि कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि एपेंडिकुलर बोन और एक्सियल बोन ये क्या होता है। एपेंडिकुलर बोन में 126 हड्डी पड़ना होता है और एक्सियल बोन में 80 हड्डी पड़ना होता है, जो कि ये देखिए ये क्या है, ये आपको हो गया एक्सियल बोन, इसमें 80 हड्डी पड़ना है। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं एपेंडिकुलर बोन को देख लेते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपांगी हड्डी। ठीक, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या, इसमें हमको 5 तरह का देखना है। एक हैंड यानी अपर लिम्स का, उसको हाथ का हड्डी देखेंगे। ठीक, उसके बाद लोअर लिम्स पैर का यानी लेग का देखेंगे। उसके बाद फिर जाके प्लेविक देखेंगे, जो कमर वाला हड्डी होता है, सब हम दिखाएंगे कि कौन कहाँ होता है। फिर एक होता है क्लेविकल बोन, ये कॉलर बोन जिसको बोलते हैं, ये भी दिखाएंगे कि 2 कहाँ होता है। उसके बाद स्केपुला होता है। तो इतना चीज मिला करके आ जाता है उपांगी में। तो हैंड यानी हाथ का बात करते हैं, तो सबसे पहले हाथ का बात करते हैं। तो हाथ में कितना हड्डी होता है, देखिए हाथ यानी 2 हाथ होता है, तो दोनों हाथ में मिला करके 60 हड्डी होता है। ठीक है, तो ये हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले ये देखिए हाथ का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हाथ का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर जो होता है, जो कि ये कंधा से जुड़ा होता है और कोहनी तक होता है, तो उसमें एक हड्डी पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ये पहला हो गया, ये ह्यूमरस हो गया। उसके बाद जहाँ से कोहनी के बाद से हथेली तक, जहाँ ये हथेली जुड़ा रहता है, ये हथेली जुड़ा रहता है, यहाँ से कोहनी, पीछे कोहनी से लेके यहाँ तक में 2 हड्डी पाया जाता है। एक को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, अल्ना बोलते हैं। ये देखिए एक साइड हो गया रेडियस और एक साइड हो गया अल्ना, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये कोहनी से यहाँ तक हथेली तक हो गया, लेकिन जहाँ से हथेली कलाई यानी कलाई जहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से जो ये शुरू होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से अब यहाँ तक में देखते हैं कितना हड्डी होता है। तो इसको थोड़ा इधर जूम करके हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ, तो यहाँ पर जहाँ से शुरू होता है कलाई, वहाँ पे 8 हड्डी होता है, उसको बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल्स। तो 8 गो हड्डी हो गया कार्पल्स में। ठीक है, ये छोटा छोटा देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 को हो गया, तो इसको कार्पल्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जस्ट इसके आगे में जो उंगली में जहाँ से शुरू होता है, यहाँ क्या हो गया, कार्पल्स हो गया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे कार्पल्स हो गया। अब देखिए यहाँ से शुरू होगा उंगली, देखिए जहाँ जहाँ ये चिन्ह लगा हुआ वहाँ हड्डी का निशान यानी हड्डी है यहाँ पे, जहाँ जहाँ से मुड़ता है। ठीक है, तो उस चीज़ को अब देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, कार्पल्स हो गया। उसके जस्ट बाद वाला जो ये कार्पल्स इसे हो गया यहाँ, और इसके जस्ट बाद वाला ये हो गया, तो मेटाकार्पल्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स बोलते हैं। तो अब देखिए इसके जस्ट बाद वाला हो गया मेटाकार्पल्स, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 गो हो जाता है मेटाकार्पल्स। ठीक, 5 गो हो गया मेटाकार्पल्स। उसके बाद वाला को क्या बोलते हैं, फ्लैंजिस बोलते हैं। जैसे ये देखिए दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आपको, देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कार्पेसल्स हो जाएगा, जो कि 8 गो का दिखा दिए। उसके बाद ये जो है 1 2 3 4 और ये 5 गो जो हो गया, तो इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। ये 5 को क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। उसके बाद वाला ये जो यहाँ से ऊपर वाला इधर है, ये सबको क्या बोलते हैं, फ्लैंजिस बोलते हैं। तो अब गिनते हैं फ्लैंजिस क्या होता है। देखिए ये तो गिना गया मेटाकार्पल्स में, बच गया 2 गो, तो 2 गो इसका। ठीक, 2 गो इसका क्या आ जाएगा, फ्लैंजिस में आ जाएगा। इसमें आइए, इसमें 1 गिना गया मेटाकार्पल्स में, बाकी क्या बच गया, 1 2 3 गो इसमें भी 1 क्या हो गया, मेटाकार्पल्स हो गया। और 1 2 3 गो क्या बच गया, यहाँ से 1 2 3 गो बचेगा फ्लैंजिस में। इसमें भी आइए, 1 गो मेटाकार्पल्स में आ गया, 1 2 3 गो फिर मेटाफ्लैंजिस में। इसमें भी क्या होगा, मेटाकार्पल्स में 1 गो आ गया और 1 2 3 गो आ जाएगा फ्लैंजिस में। तो होता क्या है, सिर्फ जो ये अंगूठा वाला होता है, इसमें देखिए 2 ही कट लगा हुआ है, एक यहीं से मुड़ता है, तो बस इसी में 2 गो होता है। इसमें क्या होता है, ये देखिए 1 गो मेटाकार्पल्स हो गया और 2 गो फ्लैंजिस हो गया इसमें, तो ये अंगूठा में। बाकी सब में क्या होता है, 3 गो फ्लैंजिस होता है। तो अब गिनते हैं, 2 गो इसमें, 3 गो इसमें, 5 हो गया, फिर 3 गो इसमें 8 हो गया, 3 गो इसमें 11 और 3 इसमें 14, तो यानी 14 गो फ्लैंजिस हो गया। मेटाकार्पल्स 5 में 1 1 गो और 14 गो फ्लैंजिस। 14 गो क्यों होना चाहिए था, 15 गो। तो अंगूठा में क्या होता है, 2 ही फ्लैंजिस होता है। अब टोटल गिनते हैं, कार्पल्स कितना हो गया, 8 गो, मेटाकार्पल्स कितना हो गया, 5 गो, और फ्लैंजिस कितना हो गया, 14 गो। तो अब टोटल गिनते हैं, 14 5 19 19 8 27, तो यानी यहाँ से यहाँ तक में कितना हो गया, 27 27 हो गया, और 2 इधर रेडियस और अल्ना 29 हो गया, और 1 ह्यूमरस, तो 30। तो टोटल कितना, 30 हड्डी हो गया हाथ में। इस चीज को हम समझ लिए कि 30 हड्डी, दोनों मिला के 60 हड्डी। इधर मैं एक वीडियो चला दे रहा हूँ, आप देखिए उसमें हाथ की हड्डी का स्ट्रक्चर कैसे है, फिर आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हड्डी है। ठीक, यहाँ वीडियो ये चल रहा है, देख सकते हैं। अब आते हैं लोअर लिम्स में। लोअर लिम्स मतलब क्या, लेग, पैर की हड्डी। इसमें भी क्या होता है, 30 होता है। तो दोनों का यहाँ पे लिखा हुआ 60 होगा, जैसे उसमें दिखाई दे। अब हम इसका एक पैर का देख लेंगे, उसके बाद दोनों पैर का समझ में आ जाएगा। चलिए ये देखिए, ये होता है फीमर।
यानी ये जांग का हड्डी होता है, जांग जहाँ से शुरू होता तो जांग का ये हड्डी हो गया, उसमें एक हड्डी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फीमर। हिंदी में इसको उर्रू बोलते हैं। फीमर हो गया एक, जो कि सबसे मजबूत और लंबा हड्डी माना जाता है, तो ये फीमर हो गया, ठीक। सबसे लंबा हड्डी फीमर को ही माना जाता है। उसके बाद क्या होता है, जहाँ घुटना होता है, घुटना जहाँ जुड़ा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, पटेला। जहाँ घुटना और पैर वाला ज्वाइंट होता है यहाँ पे आके, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक हड्डी होता है, इसको क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, ठीक। उसके बाद नीचे आते हैं, जैसे हाथ में 2 था, यहाँ देखिए हाथ में 2 था ना, रेडियस और अल्ना, उसी तरह पैर में भी आप आएंगे नीचे तो 2 हड्डी होगा। एक को क्या बोलते हैं, फेबुला बोलते हैं, और एक को टिबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक टिबिया बोलते हैं, एक फेबुला बोलते हैं। टिबिया का एक खासियत होता है, ये सबसे चमकीला हड्डी होता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा सबसे चमकीला हड्डी कौन सा होता है तो टिबिया को बोलते हैं, ठीक। और फिबुला 2 हड्डी हो गया, कहाँ, पैर में हो गया। उसके बाद अब जैसे हाथ में शुरू हुआ था, यहाँ से कार्पेसल शुरू हुआ था, उसी तरह पैर में भी होगा, तो पैर वाले को क्या बोलेंगे, टार्सल। इसमें क्या था, यहाँ जब शुरू हुआ था इसको क्या बोलते थे, कार्पल्स बोले थे, और नीचे आइए, लेकिन यहाँ पैर में जब आएंगे तो इसको, जब पैर में आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, टार्सल। तो इसमें क्या होता है, टार्सल 7 ही होता है। यहाँ क्या था, यहाँ कार्पल्स 8 को था, लेकिन यहाँ का जब बात करेंगे तो यहाँ का जब बात करेंगे तो टार्सल 7 ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेटाटार्सल। उसके बाद क्या होगा, मेटाटार्सल, यानी 5 गो। जैसे उधर क्या था, यहाँ क्या था, कार्पल्स था, उसके बाद 5 गो मेटाकार्पल्स था ना, उसी तरह यहाँ 8 गो यहाँ पे टार्सल नहीं होगा, 7 गो होगा, ठीक। और मेटाटार्सल यहाँ 5 होगा, बस नाम बदल गया। वहाँ क्या था, कार्पल्स था, यहाँ क्या हो गया, टार्सल हो गया। वहाँ क्या था, मेटाकार्पल्स था, यहाँ मेटाटार्सल हो जाएगा, टार्सल, ठीक। तो ये भी 5 हो गया। और फ्लेंजिस वहाँ भी 14, यहाँ भी 14। तो कैसे कैसे 14 होगा, अंगूठा में 2, बाकी सब में 3-3 करके होगा, ठीक। जो समझ में आ गया। इसका भी वीडियो भी यहाँ आप देख सकते हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैर वाले का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि सारी हड्डी को बताया गया, और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे क्या हो गया, ठीक। तो ये हो गया पैर का। तो एक पैर में 30, तो दोनों में मिला के 60 हो गया, ठीक। अब देखते हैं, ये पेल्विक होता है, ये क्या है, पेल्विक हो गया, ये पेल्विक हो गया। ये कमर वाला हड्डी होता है, जो कि 2 होता है, ठीक है। पेल्विक कितना होगा, 2। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं पेल्विक हड्डी किसको बोलते हैं, ये देखिए, ये इसी को बोलते हैं पेल्विक बोन, ठीक है। उसके बाद होता है क्लेविक, कॉलर बोन, जिसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, ठीक। उसके बाद स्केपुला, आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ये भी 2 होता है, जिसको पखुड़ा भी बोलते हैं, पीछे रहता है, ठीक। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं कि एपेंडिकुलर बोन जो अभी हम पढ़े उसमें समझते हैं। हाथ में 60, यानी एक हाथ में 30, दोनों में 60, ठीक। लेग में भी एक में 30, दोनों मिला के 60, ठीक है। उसके बाद पेल्विक में 2 पढ़ लिए, स्केपुला 2 देख लिए हैं, और क्लेविक 2। ये सारे मिला करके कितना हो जाता है, 126 हड्डी, यानी 126 बोन हो गया, जो कि एपेंडिकुलर में आता है, ठीक है। अब आते हैं एक्सियल बोन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक्सियल बोन में आप ये देख सकते हैं, ये जो बीच वाला ये दिख रहा है आपको, यानी ये सर से लेकर के ये बीच वाला बोन मेरो जो है, रीढ़ की हड्डी वाला भाग होता है, इसी सबको जोड़ के एक्सियल बोन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा बात है, इसमें टोटल 80 बोन का बात करेंगे, 80 हड्डी का बात करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, सर्विकल होता है, ये क्या होता है, बोन मेरो होता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी पीछे जो होता है, ठीक। इसमें देखिए C1 से C7 तक होता है, इसको एटलस बोलते हैं, यानी ऊपर वाले 7 को छोटा छोटा टुकड़ा में ये जुड़ा रहता है, ठीक है। उसी के बारे में बात करते हैं। ऊपर में कितना, 7 बोन, सर्विकल। उसके बाद थोरासिक, यानी बीच वाला भाग थोरासिक होता है, जो कि पीठ के तरफ रहता है, गर्दन तरफ आ जाता है, सर्विकल ये, ठीक। उसके बाद थोरासिक आ जाता है, जो कि बीच में आता है पीठ की तरफ। उसके बाद आता है लुम्बर, जो कि पीछे आ जाता है, यानी बट साइड, यानी नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। ये क्या, लुम्बर 5 गो आ जाएगा, ठीक। ये हो गया। उसके बाद सबसे नीचे क्या आ जाता है, एस्केरम आ जाता है, जिसमें कि 5 गो होता है। ये फ्यूज लिखा हुआ है, यानी यहाँ का 5 गो एक ही साथ मर्ज हो जाता है, ठीक। और सबसे नीचे जो होता है एक हड्डी आता है कोकिक्स, जो कि इसमें भी फ्यूज रहता है, ये 4 गो रहता है, ठीक। ये पीछे आप टच कीजिएगा, जहाँ पे रीढ़ का हड्डी खत्म होता है, तो वहाँ आपको ये फील होगा कोकिक्स, ठीक है। ये पीछे मतलब बहुत पुराने टाइम का बात है, यहीं से पूछ निकला रहता था, ठीक है, कोकिक्स से ही, उसी का ये खत्म वाला भाग है। अब देखिए टोटल कितना हो गया, चाइल्ड में कितना होता है, 33 को होता है ये, और लेकिन एडल्ट में ये कितना होता है, 26 होता है। क्यों, क्योंकि ढेर सारा मर्ज हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक में। चाइल्ड में अगर देखेंगे तो 33 होगा, लेकिन एडल्ट में क्या होता है, 26 होता है, क्योंकि ये कहीं कहीं देख रहे हैं फ्यूज कर जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, और ये जाकर मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर एक्सियल में ही आते हैं। अब रिब्स पढ़ेंगे। रिब्स में कितना होता है, 24 हड्डी होता है, तो 12 इधर होता है और 12 इधर होता है, ठीक। और बीच में एक एस्टर्नम से ये सारा जुड़ा रहता है, तो इसीलिए 24 और एक मिला के 25, यानी चेस्ट में टोटल कितने, वो 25, ठीक। और यहाँ क्या होता है, यहाँ थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि सारे रिब्स आपस में आके यहाँ एस्टर्नम में जुड़ गया, लेकिन लास्ट में जो कुछ होता है उसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि ये पूरा आके एस्टर्नम में नहीं जुड़ता है, और ये यहीं आके खत्म हो जाता है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड ये फ्लोटिंग रिब्स रहता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब बात करते हैं ईयर में। तो ईयर, कान में कितने, 6 हड्डी होता है, एक कान में 3 हड्डी और दोनों मिला के 6 हड्डी। पहला का नाम क्या होता है, इसमें तीनों का नाम क्या सब है देखते हैं। मेलियस होता है, मेलियस, इनकस और एस्टेपिस, ये 3 होता है, इसको MIS नाम से भी जानते हैं। तो देखिए मेलस होता है, इनकस होता है और एस्टेपिस होता है, जो कि सबसे छोटा हड्डी भी माना जाता है एस्टेपिस को, ठीक है। और ये सब लगभग कार्टिलेज का होता है। अब दोनों कान मिला के 6 हड्डी हो गया। अब देखिए इन थ्रोट, गला में एक होता है हाइयोड बोन, जो कि एक उठा हुआ रहता है, गला में उठा हुआ भाग रहता है, जिसको हाइयोड बोन बोलते हैं। जब कभी गला में फंदा उंदा लग जाता है, तो ये अगर गला दबा जाता है तो यही हाइयोड बोन टूट जाता है, जिससे मौत हो जाता है, ठीक। उसके बाद अब देखिए स्कल में पूरे खोपड़ी में मिला के कितना, 22 हड्डी होता है, यानी 22 बोन्स होता है, जिसमें कि
14 यानी 14 जो होता है उसको फेशियल बोलते हैं, ठीक है। ये कितना होता है, फेशियल बोन होता है, और बाकी 8 को स्कल में होता है, ठीक है। तो ये 14 फेस में होता है और ये 8 स्कल में होता है, तो यहाँ 22 हो गया, ठीक। तो टोटल मिला के अगर हम गिनती करेंगे तो आपको 206 हड्डी होगा। जैसे कि हम एक बार गिन के दिखाते हैं कैसे कैसे होता है, ये देखिए। तो यहाँ से देखिए गिनती शुरू करते हैं। तो इसमें 126 बोन आपको दिखा दिए, यहाँ से आप 126 बोन गिन सकते हैं, जो सारा मिला के हो गया, ठीक। इसमें देखिए 60, 60, 120, 122, 124, 126, 126 बोन हो गया, जो कि आपको सारा बता दिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। तो उधर 126 हो गया था, और टोटल एक्सीएल में 80 बोन होता है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक में यानी 26 होता है एडल्ट में। अभी तो बच्चा का बात नहीं करें, एडल्ट का बात करें, 206 पुराना है। तो ये 26 हो गया, यहाँ से यहाँ तक में 26 हो गया, और ये 24, 26, 24 यानी 50 हो गया, 50 हो गया, यानी रिप्स 24 को लगाएंगे तो 50 हुआ, और एक स्टेनम 51 हुआ। अब यहाँ देखते हैं 51, 6 गो कान में 57, 1 गो हाइड बोन 58, और 22 गो खोपड़ी में हुआ था 58, 2, 60, 20, 80, यानी टोटल 80 बोन इधर हो गया, और 126 बोन इसमें हो गया, तो यानी दोनों मिला के 206 हो गया, ठीक। तो इसमें आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।